भारत ने भी एक लेवल पे कही है, हालांकि भारत कई बार पता नहीं, अब जैसे इन्होंने अभी पीछे संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो वोटिंग हुई कि 1 साल के अंदर वो जो है ऑक्युपाइड एरिया छोड़ दे इजराइल, उस पे हम लोग एब्सटेन कर गए। मुझे याद आता है मनमोहन सिंह की सरकार में लिबिया उबिया वाले मसले पे ऐसे ही हरदीप पुरी थे, ये जो अभी हरदीप मिनिस्टर है, पुरी। हाँ, ये एब्सटेन कर गए। मैं देख रहा था रात में अल जजीरा में लाइव चल रहा है, यूनाइटेड नेशन में मीटिंग बैठी हुई है, गद्दाफी का क्या होगा, ये सब चल रहा है। अचानक बोला वोटिंग आई, वोटिंग में पता चला कि भारत जो है एब्सटेन कर गया। हम्म। और उसके बाद भाई बताया जाता है कि आपने क्यों सपोर्ट किया है, क्यों हाँ अपोज किया हाँ। है, क्यों एब्सटेन। तो भारत की ये हैसियत कि जैसे ही हरदीप पुरी बोलने के लिए गए ना, फीड काट दिया है। तो खैर मैंने बोला कि यार हर तीसरे दिन अखबारों में निबंध लिखवाते हो कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए, और ना और हाँ कहने में दिक्कत हो रही है कि बैठ के मीटिंग से एब्सटेन कर जा रहे हो और बोल रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र में तुमको अस्थायी सदस्यता चाहिए। अस्थायी सदस्यता चाहिए तो आपके अंदर एक दम होना चाहिए, जो अमेरिका में है, जो चीन में है, मैं जो इतनी देर रूस से में ये है। तो कह रहा हूँ, हैं? इतनी देर से ये तो कह रहा हूँ कि अगर आपको महाशक्ति बनना है तो उसके लिए पोजीशन ऐसी बनानी पड़ेगी ना कि सर, हमारी बात अटल सुनी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है ना, टूटे मन से कोई क्या खड़ा नहीं खड़ा होता नहीं है। होता। हाँ। तो भारत के साथ हालांकि मतलब कई बार मैं आपको सच बताऊं, कई बार भारत की विदेश नीति देखकर मुझे लगता है ठीक भी है, क्योंकि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हाँ और ना कहकर फंसे, इससे तो बेहतर है जब तक कॉन्फ्लिक्ट दस्तक ना दे हाँ और ना कहनी क्यों है। तो फिर औरंगजेब मत बनिए ना हम्म, बाकी मसलों में। हम्म। नहीं, कुछ तो हम फिर कहेंगे ना। मत बोलिए ना कि वो हम पापा वार रुकवा दी। पर हम मेंबर तो हैं। नहीं, पापा वार रुकवा वो दी तो एक मत बोलिए पार्टी का ना। एजेंडा है। वही बात वो मैं तो कह एक पार्टी का रहा हूं, वो एजेंडा है। एक ही एजेंडा मैं है। भारत स्टेट की मैं बात कर देखिए, रहा मैं यहाँ पे हूँ। पार्टी के नहीं देखिए, कह रहा नहीं, हूँ। मैं भाजपा के विरोध में नहीं बोल रहा ऐसे हूँ तो और कांग्रेस वाले कह फेवर में नहीं सकते हैं कि बोल रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं, नहीं, ने नहीं, शांति का संदेश दिया अमेरिका में, तो सब शांत। नहीं, नहीं, ये मैं तो अलग कहानी नहीं, है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। कहना नहीं चाहिए। हमारी अभी हैसियत वॉर रुकवाने की कहीं है नहीं, ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन गिलहरी जितना प्रयास तो कर ही रहे हैं। कभी पुतिन को भी समझा रहे हैं, कभी नेतन्याहू को भी कह दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। मेरा कहना सिंपल है। मेरा ये कहना है कि जितना मुझे करना चाहिए। हाँ। आप मुझे बताइए, आपके ट्विटर पे जब आपने इस प्रोग्राम के बारे में लिखा था तो किसी नीचे मैं पढ़ रहा था हम्म। कि अब तक चीन ने क्यों नहीं किया कुछ, किसी ने लिखा है। अब सवाल छोड़ दीजिए, अभी बात में इस पे बात कर सकते हैं कि चीन ने क्या किया है, हम्म। लेकिन सोचिए जरा कॉमन सेंस। संयुक्त राष्ट्र के 5 सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में सबसे ज्यादा एफर्ट चीन ने किया है। हम्म। चाहे वो राहत सामग्री भेजने की बात हो, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पे बहस करने की बात हो, फिलिस्तीन के सारे ग्रुप्स को बीजिंग बुलाने की बात हो, उससे पहले ये लड़ाई-उड़ाई शुरू होने से पहले सऊदी और ईरान के बीच में मीटिंग कराने की बात हो, यमन में सीज़ फायर कराने की बात हो, सीरिया को वापिस अरब लीग में शामिल कराने की बात हो, इसमें जितना चीन ने किया है। और अभी भी आप जो बोल रहे हैं कि गाज़ा में जो रिबिल्ड करना होगा जब ये रुकेगा ठीक है। कत्लेआम, मुझे बताइए कि अभी कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था। हाँ। अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ था। ये पैराफर्नालिया किस देश ने बनाया था? हम्म। गाज़ा में रिबिल्ड होगा, कौन करेगा? है बूते में इज़राइल के, है बूते में अरबों के, है बूते में अमेरिकन्स के। आप अमेरिका का रोज़ कितना बिलियन ट्रिलियन रोज़ वो हर महीने बढ़ रहा है कर्जा, है? जर्मनी की इकोनॉमी रिसेशन में है। तो 60 साल में सबसे ज़्यादा जीवन शैली का स्तर जो है ब्रिटेन का नीचे है। तो क्या पता हम भी करें, चीन भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, और बाय द वे, हम तो कर ही नहीं मुझे अभी याद सकते। भी आया, मैं ना ना मुझे याद भी आया, मैं दूसरी पुतिन ने बात तो ये बात कही थी। एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। पुतिन ने तो ये भी कहा ही था ना कि अगर मध्यस्थता है तो मध्यस्थता में कौन देश शामिल हो सकते हैं, उन्होंने हमारा नाम लिया था। तो जहां हमारा स्टेक है ठीक ठाक, वहां तो है। अब वहां नहीं है तो वहां नहीं है। देखिए, नहीं, मैं चीन की बात इसलिए मैं लाया हाँ। कि सोचिए कि चीन इतना एफर्ट कर रहा है और वो खबरों में नहीं है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा था, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं और वार रुकवा दी पापा। मेरा इससे प्रॉब्लम है। मेरा ये तो भाजपा और वो सरकार तो की बात मैं नहीं भाई कर रहा हूं यहाँ चुनाव पे। में चलने वाले एजेंडे का हिस्सा है। आप उसे कहां भारत की विदेश नीति में ले आए? सर, जब आप चुनाव में ही आंख झोंक रहे हो तो चुनाव जीतने के बाद आप क्या करोगे, मेरे को बताओ ना। जब मैनिफेस्टो और एजेंडे में ही जब ये लोचा है तो सरकार के काम में क्या होगा। एनीवे, अब आपने जो दूसरी बात कही, आपके घर में कभी प्रॉपर्टी या खेत का बंटवारा का झगड़ा हुआ है, या परिवार में गोतिया में इसमें? या नहीं बता रहा मैं। ना, मत बताइए, लेकिन पूछिएगा। उसमें हाँ। जानते क्या होता है, जैसे मैं दोनों भाई हैं हम लोग, हम्म। और हम लोगों को अपना फादर की प्रॉपर्टी को बांटना है। हम्म। तो गांव में चलता है पंचायती पंच, नॉट पंचायती राज।
नॉट दिस सरपंच मुखिया, ये सब नहीं, ये पंच बैठते हैं। ये फर्जीवाड़ा ये। अच्छा। तो उसमें जो है आप बोलते हैं कि 2 आदमी मेरा पंच होगा हम्म। और मैं बोलता हूं कि 2 आदमी मेरा पंच होगा हम्म। और वो चारों लोग बैठ जाएगा और वो 4 लोग ये तय करेगा कि किसी और प्रतिष्ठित आदमी को बुला लेते हैं, पांचवा। पांचवा, और फिर वो लोग जो तय करेगा अपर बाइंडिंग होगा हमारे दोनों का। बिल्कुल। तो पुतिन ब्रिक्स के 3 सदस्यों का उन्होंने नाम ले लिया कि भाई चीन है, ब्राजील है, भारत है, ये लोग हमारे पंच होंगे। और अगले दिन उनको याद आया कि 2-4 और नाराज न हो जाए, सऊदी अरबिया और तुर्की भी इन्हें है। बुला लेंगे। तीसरे दिन उनको एक और याद आया तो उसको भी कि उनको भी बुला दो। ये सर कहानी है, तो पुतिन साहब बोल चुके हैं कि जब तक मेरा एजेंडा पूरा नहीं होगा मैं तो युद्ध ही नहीं रोकने वाला हूँ। तो बस ठीक है, हमारा भी प्रयास बराबर हो गया और जो कर सकते हैं, जिनमें ताकत, उनका ही बराबर हो गया। जब किसी को, जब स्टेक होल्डर्स को ही नहीं रुकना, और भले चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल हो या फिर यूक्रेन और रूस हो, फिर हम क्या करें? कोई भी हमारे लोगों को सस्ता तेल ना मिले, लेकिन हमारी कंपनियों को बम्पर मुनाफा हो गया, सस्ता तेल मिल गया, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। 21वीं सदी तो बिजनेस की सदी है। युद्ध और सुलह दोनों बिजनेस के लिए ही होंगे। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो क्या मसला था? कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग आपने करी? आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र के। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,